हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग वॉइस का पार्ट 3 कवर करेंगे। वॉइस का 2 वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। पहला मैंने असर्टिव बताया था आप लोग को, फिर देन वी कवर्ड इंटरोगेटिव एंड इन दिस वीडियो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इम्पैरेटिव कवर कर लेंगे और ऑप्टेटिव कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली बात, इम्पैरेटिव का वॉइस करने से पहले आपको इम्पैरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको वेरी वेल आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मोड, क्या चीज का मोड बताएगा आपको, रिक्वेस्ट बताएगा, ऑर्डर, सजेशन और एडवाइस के बारे में आपको बताएगा। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसको पढ़ के आपको लगे कि अरे इसमें तो रिक्वेस्ट की जा रही है, इसमें तो ऑर्डर दिया जा रहा है, इसमें तो एडवाइस दी जा रही है, इसमें सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस सेंटेंस को पढ़ के जब आपको ये सब मोड का ज्ञान होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या रिगार्ड करते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस रिगार्ड करते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, काइंडली गिव मी योर पेन, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो गो देयर ये ऑर्डर हो सकता है, काइंडली है तो अनडाउटेडली ये क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा, और डोंट वेस्ट योर टाइम ये तो या तो सजेशन होगा या फिर एडवाइस होगा। क्लियर है, समझ आई बात? चलिए, अब इन सब सेंटेंसेस का वॉइस चेंज कैसे करते हैं, इसमें क्या रूल हम लोग अपनाते हैं ये देखते हैं। देखो, इंपैरेटिव सेंटेंस आपको बहुत तरीके से देखने को मिलता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको फ्रंट फोर पे देखने को मिल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ये रिक्वेस्ट है और ये ऑर्डर है या फिर ये सजेशन है, या और किसी किसी सेंटेंस में क्या होगा, आपको मोड क्लियर कट समझ में नहीं आता है कि हाँ, वेदर द गिवन सेंटेंस इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। ठीक है, तो वैसे सेंटेंस को कैसे करना होता है, मतलब मैंने हर एक टाइप का सेंटेंस का लिया हुआ है। चलो एक एक करके कवर करते हैं। देखो, रूल फॉर इंपैरेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहला, इन केस ऑफ ऑर्डर और कमांड, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी, अगर आपके पास असर्टिव है, इंपैरेटिव है, और जो उस इंपैरेटिव सेंटेंस का जो मोड है वो क्या होगा, या तो ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा। तो ऑर्डर होगा या कमांड होगा, तो आप कैसे करेंगे, देखिए, बिगिन योर सेंटेंस विद लेट। आप क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज से स्टार्ट करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर फॉर्म ऑफ बी आएगा, फिर वर्ब थर्ड आएगा। जैसे देखो, डू दिस वर्क, क्या है ये, डू दिस वर्क। तो ये आपको समझ में आ गया, ये डू क्या है मेरा, ये वर्ब है, और ट्रांजिटिव है, क्या करो, दिस वर्क। समझ में आई बात? इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, देख लो, एक चीज समझो, डू दिस वर्क, डू क्या है, इसमें वर्ब है। ठीक है, इसको थोड़ा सा थिकनेस कम कर दे। हाँ, और ये डू दिस वर्क, डू व्हाट, टू डू दिस वर्क, तो दिस वर्क इज आवर व्हाट, ऑब्जेक्ट। सॉरी, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला वाला स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने जो किया हुआ है, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव मैनर, helping verb as it is, form of be according to main verb, verb third by, and then subject in objective manner. This is our structure for passive. अब इसमें भी सेम करेंगे। अब देखो, डू दिस वर्क में आप बोलेंगे मैम सब्जेक्ट क्या है, भैया डू दिस वर्क ये हम किसी भी सामने वाले पर्सन को बोल रहे हैं, यानी कि सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं, राइट। अब देखो, डू दिस वर्क, ऐसे में अगर, और एक चीज सुनो, डू दिस वर्क में इसका मोड भी मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर। क्या समझ में आ रहा है कि ये ऑर्डर ही है। तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को आप लेट से स्टार्ट करते हैं। क्या से स्टार्ट करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। देखो, डू दिस वर्क, तो पहले लिखोगे लेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब थर्ड। देखो, लेट दिस वर्क बी डन। क्लियर, समझ आई बात? क्या करना है, पहले लेट लिखेंगे, ये देख लो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, पहले लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, एंड देन वर्ब थर्ड। सो लेट दिस वर्क बी डन, दिस इज आवर पैसिव। नेक्स्ट है ओपन द डोर। अब क्या करना है, ओपन द डोर में पहले लेट लगाएंगे, फिर मेरा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का क्या, द डोर को बिठाएंगे, फिर बी लिखेंगे,
फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड लिखेंगे। हो गया डन। लेट द डोर बी क्लोज्ड, है ना, और सॉरी ओपेन्ड, लेट द डोर बी ओपेन्ड। क्लियर, समझ में आई बात? ये सिंपल इंपैरेटिव है। ये क्या है? ये सिंपल इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। डू दिस वर्क, ओपन द डोर, राइट अ लेटर, जिसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। अभी इंपैरेटिव कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब को करना पड़ता है। समझ आई बात? तो वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये क्लियर, ऑल क्लियर? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 देख लो क्या है। इन केस ऑफ एडवाइस, अगर किसी भी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है तो वैसे में आप लेट से स्टार्ट ना करें। अब वैसे सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लव योर कंट्री। ओके, क्या है? लव योर कंट्री। ओके, लव ये क्या है? मेरा वर्ब है, सॉरी मतलब हाँ ऑब्जेक्ट वर्ब है। ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ना? क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो कभी भी, अब यहां पे क्या गया? इनकेस, हाँ अब देखो पहले इसमें क्या आएगा? मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। फिर आ जाता है इसमें क्या? शुड। उसके बाद आता है बी, फिर आता है वर्ब थर्ड। यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? योर कंट्री। ऑब्जेक्ट क्या है? योर कंट्री। तो कैसे होगा? योर कंट्री को आगे लाओ, योर कंट्री शुड बी लव्ड। क्लियर? योर कंट्री शुड बी लव्ड, लाइक दिस। अब बोलेंगे मैम एडवाइस कैसे समझ में आएगा? अरे भैया आपको दिख रहा है ये एडवाइस ही, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। क्या होगा? ओबे योर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं, क्या है? ओबे योर पेरेंट्स। ये तो एक एडवाइस ही तो है ना, ये एक एडवाइस ही है, तो क्या होगा? योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। क्या होगा? क्लियर है? समझ आई बात? इस तरीके से आप चेंज करते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब यहां पे देखो, नोट एक लिखा हुआ है, इफ इन सम सेंटेंसेस द मोड इज नॉट क्लियर। अगर किसी भी सेंटेंस में मोड क्लियर नहीं है तो कुछ करना नहीं है, उसको रूल नंबर 1 या 2 से बनाओगे तो वो सही हो जाएगा। या तो लेट से स्टार्ट करना, या फिर सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आगे करना, तो उससे बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो आगे। रूल नंबर 3 क्या है? इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट, अगर ऑलरेडी सेंटेंस में लेट होगा, आपके क्वेश्चन में लेट होगा, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे आप? देखिए इस मैनर से, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। हाँ, ये क्या है? ये एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव है। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो लेट का लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अपने जगह पे, उसके बाद आता है बी, फिर आता है वर्ब थर्ड, उसके बाद बाय हिम। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। ये बाय हिम जो एजेंट है, ये आप लिख भी सकते हैं या आप सेंटेंस को यहां पे ही खत्म कर सकते हो। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। क्लियर है? कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमको एजेंट लिखने का दरकार नहीं होता है, मतलब आपको मेंशन करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे somebody stole my purse। अब ये मत बोलना है कि भैया ये इंपैरेटिव है, दिस इज नॉट इंपैरेटिव, दिस इज असर्टिव। somebody stole my purse, तो my purse was stolen। देखिए ये यहां पे ही खत्म हो सकता है, ये सेंटेंस फुल्ली करेक्ट है, माई पर्स वॉज स्टोलन बाय समबडी। आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। क्लियर? समझ आ रही है बात क्या बोल रहे हैं? हाँ, चलो देखो, अभी हम लोग बात कर रहे थे, अगर कोई सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना होता है, लेट को कॉपी कर देना अपने आंसर में।
लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट का लेट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, बी आ गया, उसके बाद वर्ब थर्ड आ गया। और हमेशा याद रखना बी के बाद वर्ब थर्ड ही आता है। हाँ, ये नॉर्मल रूल है ग्रामर का कि वर्ब बी के बाद क्या आएगा, वर्ब थर्ड आएगा, कंप्लीटेड बाय हिम। क्लियर है? चलो क्या है, इफ अ सेंटेंस, अब ये वाला रूल खत्म हो गया 3, अभी 4th रूल है हमारा, दिस इज 4th, आई हैव रिटन 3 हियर, 4 है, ये 4th रूल होगा। सो इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद काइंडली और प्लीज, कन्वर्ट यूजिंग यूर रिक्वेस्ट। हाँ, अगर हम लोग अब पहले ही देखे बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा दैट द मोड इज व्हाट रिक्वेस्ट। तो उसमें आप कैसे करेंगे, जैसे काइंडली या रिक्वेस्ट अगर सेंटेंस में रहेगा तो जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें काइंडली रिक्वेस्ट ओमिट हो जाएगी और उसके जगह पे आप लगाते हैं जैसे यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लगाएंगे, दैट यू आर रिक्वेस्टेड या फिर यू आर ऑर्डर्ड। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड, वर्ब सेकेंड, और यहां पे भी क्या है, वर्ब सेकेंड होगा। क्लियर? एंड कन्वर्ट द रेस्ट पार्ट इनटू इन्फिनिटिव फॉर्म। यस, और बाकी के पार्ट को आप क्या करते हो, इन्फिनिटिव बना देते हो। इन्फिनिटिव मतलब 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ, देख लीजिए, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगी अच्छे से। काइंडली पोस्ट द लेटर्स। Now kindly we can see that kindly is written here and kindly represent what? Requested. So you are requested. यहाँ kindly के जगह पे ये पूरा लिखाया है you are requested, और कुछ नहीं करना है, to लगाओ और बाकी का कॉपी कर दो। Kindly you are requested to post the letters। अब posted the letters मत करना भैया, क्योंकि देख लो ये to है, to के साथ verb फर्स्ट आता है, रूल। अब बी के साथ वर्ब थर्ड आता है, ये भी रूल, ये आपको और याद रखने हैं। क्लियर? समझ आई बात? इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है दैट कन्वर्ट द रेस्ट पार्ट इनटू इन्फिनिटिव फॉर्म। आप इन बाकी के पार्ट को इन्फिनिटिव बना देते हैं। किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड के आगे आप टू लगा रहे हो तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव में चेंज हो जाता है। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर्स, दिस इज इन पैसिव। ऑल डन? हाँ, क्लियर? आई थिंक ये रूल फॉर यस, एक और रूल है। अब देखो नेक्स्ट है, इफ इंपैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद इंट्रांसिटिव वर्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है। अभी तक हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कर रहे थे, कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे रही हूं, जैसे शट द डोर, ये क्वेश्चन है, शट द डोर। तो शट मेरा क्या है, वर्ब है, शट है, क्या करना है, शट डोर। और देखो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये कौन सा वर्ब था, ट्रांजिटिव था। क्या था ये, ट्रांजिटिव था, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब आप वॉइस चेंज ऐसे सेंटेंस को भी आपको करना होता है जिसमें वर्ब होगा बट दैट इज इंट्रांसिटिव, विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। कैसे आप करेंगे, देखो। सो कुछ नहीं करना होता है अगर तो कन्वर्ट यूजिंग यू आर ऑर्डर्ड और यू आर एडवाइज। देखो स्टैंड अप, क्या है ये, स्टैंड अप। ये ऑब्वियस है, स्टैंड अप बोल रहा है करने के लिए। अब स्टैंड इज अ वर्ब, राइट? स्टैंड क्या है, वर्ब है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे, तो स्टैंड अप आप करोगे यू आर ऑर्डर्ड। अगर टीचर बोल रहा है तो ऑब्वियस ऑर्डर दे रहा होगा, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। जो पहला वाला रूल हम लोगों ने किया, जैसे काइंडली डू दिस, काइंडली गो देयर, तो हम लोग क्या कर रहे थे, काइंडली को ओमिट कर रहे थे, यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर का भाव आ रहा है ऑर्डर बिठा रहे थे, डू लाइक दैट ओनली। स्टैंड अप मतलब यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, दिस इज इन पैसिव। डन? ओके। अब देखो पैसिव ऑफ इनडायरेक्ट कमांड रिक्वेस्ट, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें इनडायरेक्टली कमांड रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। जैसे ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, ये इनडायरेक्ट क्या है, एक रिक्वेस्ट है, और या फिर ऑर्डर भी आप बोल सकते हो। तो देखिए, ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, तो क्या होगा, ही आस्क्ड हुम, ही आस्क्ड मोहन, ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाओ। मोहन वॉज आस्क्ड, फॉर्म ऑफ बी, verb third, he mohan was asked to help him,
ही का क्या हो गया, हिम हो गया, है ना। मोहन वॉज आस्क्ड, मोहन को बोला गया किस चीज के लिए, हेल्प के लिए, किसका, उसका, है ना, समझ गए बात। तो मोहन वॉज आस्क्ड टू हेल्प हिम। क्लियर है। जो ये तो हमारा रूल 4 है, दिस इज 5, ओके, एंड दिस इज 6। सो इन इम्पैरेटिव वी हैव कवर्ड 6 डिफरेंट रूल्स, उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करना है। अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस ताकि और क्लियर हो जाए। चलो ओके, चलो अभी ऑप्टेटिव देख लेते हैं। ऑप्टेटिव देखो क्या होता है। ऑप्टेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको क्या चीज से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, मे से। क्या चीज से दिखेंगे, मे, हमेशा मे रहेगा। मे यू डू दैट, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू विन द मैच, हाँ ऐसे टाइप का सेंटेंस स्टार्ट्स विद मे। मे माइट वाला है ये मॉडल्स, कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड इट रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ ब्लेसिंग रहता है, विश रहता है, कर्स भी रहता है, ठीक है ना। अब इसका रूल क्या है पैसिव के लिए देख लो। एक्टिव, अगर ये एक्टिव में है, ऑप्टेटिव रूल अगर एक्टिव में रहेगा तो इस मोड में रहेगा, पहले मे रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब फर्स्ट रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ब्लेस वर्ब फर्स्ट है, यू है एक्टिव में। अब इसको पैसिव करोगे तो क्या हो जाएगा, मे का मे ही रहेगा। क्या रहेगा, मे का मे रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, पहले आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब थर्ड आएगा, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मे गॉड ब्लेस यू तो मतलब मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, ये फॉर्म ऑफ बी है। वर्ब फॉर्म ऑफ बी, वर्ब फर्स्ट के लिए चार्ट होता ना, बी इज आर एम, तो मॉडल्स के साथ हमेशा बी ही लगता है। मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, या फिर बाय गॉड लिखो ना लिखो चलेगा, मे यू बी ब्लेस्ड, दिस इज ऑल्सो मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लियर, ओके, चलो। हाँ ये था ऑप्टेटिव का रूल। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं करना है वीडियो को, नहीं तो बोर हो जाओगे तुम लोग। चलो नाउ सी, मे यू विन द मैच कैसे करेंगे, मे का मे लिख देते हैं, हाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, मे द मैच, ओके, उसके बाद आ जाएगा बी, वॉन आ जाएगा, मे द मैच बी वॉन बाय यू। क्लियर है, ओके। चलो, मे गॉड पनिश हिम, मे का मे, ये तुम लोग खुद करोगे, ये सारा एक ही तरीके का क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, चलो ये तुम खुद करोगे, दिस इज योर वर्क, कमेंट में करके बताना, मे गॉड पनिश हिम। एडवर्टाइज द पोस्ट, एडवर्टाइज द पोस्ट, चलो लेट का लेट, द पोस्ट बी एडवर्टाइज, लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। क्लियर हो गया। आई नो हिम, असर्टिव, ही इज नोन, क्या बाय मी, बिल्कुल भी नहीं, टू मी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है, आई नो हिम। डू यू टीच हिम, इंटेरोगेटिव, डू यू टीच हिम, तो इज, क्योंकि डू हट जाता है। ये कैसे कर रहे हैं हम, ये तभी समझ में आएगा जब इंटेरोगेटिव का जो वॉइस अपलोडेड है पार्ट 2 वॉइस जो है वो आप जाके देखो, विजिट करो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये मैम कर कैसे रही हैं। डू यू टीच हिम, सो आई, सॉरी इज, ही taught by you, क्वेश्चन का क्वेश्चन, डिड शी अब्यूज देम, सो were they abused by her, हो गया। शी नोज मी, ये खुद से करोगे क्योंकि मैंने ये कर दिया है, 4 नंबर मैंने कर दिया है, 7 नंबर इज योर वर्क, 7 नंबर आपको करके बताना है कमेंट में। शी नोज मी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज है ना, तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ओके। लेट हिम डू द वर्क, कैसे करोगे, लेट का लेट, द वर्क, लेट द वर्क बी
डन, ये सेंटेंस यहां पे ही खत्म हो सकता है, ये मीनिंगफुल है। लेट द वर्क बी डन, लेट द वर्क बी डन बाय हिम लगा देते हैं। क्लियर है? नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। डोंट इंसल्ट द पुअर। क्लियर? अभी आगे बढ़े, इसको मैं रब कर रही हूं, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो तुम लोग। ओके चलो, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसको कैसे करोगे? एक एडवाइस ही तो लग रहा है। इसको करोगे द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। क्लियर? द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। डोंट विल चेंज टू नॉट बी, नॉट बी। क्लियर? ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑल आर 10 क्वेश्चंस एंड जो मैंने 2 होमवर्क दिया है वो तुम लोग कमेंट में करके मुझे आंसर बताओगे, ताकि मैं समझ पाऊंगी कनेक्ट कर पा रहे वीडियो के साथ। आप देख रहे वीडियो को, मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहो। थैंक यू सो मच।